हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वही पुरानी श्रृंखलाओं को लेके आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के 10 क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज हम लोग जो और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन्हें हम आगे लेकर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। जो क्वेश्चन नंबर पहला है, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज। कह रहा है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। वह 6 डिजिट बताइए जो ग्रेटेस्ट के साथ साथ क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका यही है कि आप क्या करिए, 6 जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं आपको लिखना है। कैसे? 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर आप जानते ही हैं, 69999 लिख लीजिए तो हो जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं? 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो 2-2 का पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर बन गया। अब फिर क्या करेंगे, ऐसे हम डिजिट का चुनाव करते हैं जिसका खुद से खुद में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके इक्वल हो जाए या उसके करीब हो। प्रयास तो यही करते हैं कि पहले इक्वल हो जाए। अगर इक्वल नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, उसके करीब होने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या रखें, 9 रखा जाए तो बेस्ट रहेगा। 9 9 जा क्या होगा, 81 होगा। 9 से 1 माइनस कर, देखिए माइनस किया जाता है और ये ऐड किया जाता है। जैसे 9 से 1 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 होगा। और 9 से 8 जाएगा 1 और ये 9 हो जाएगा आपका 18। हाँ याद रखिएगा, यहाँ पीछे जो जगह जरूर छोड़ दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पेयर है नज़र आ रहा, इसको क्या करेंगे, नीचे डाउन करेंगे, हम लिखेंगे। और याद रखिएगा एक साथ ही दोनों को लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक लिख देंगे और एक बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों कहते हैं कि हम साथ जिएंगे साथ में मरेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऐसा डिजिट रखा जाए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8099 हो जाए या उसके करीब हो। तो फिर मैं क्या रखूं, 9 रख के चेक कर लेता हूं। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 8 कैरी हो जाएगा। 9 8 जा 72, 72 में 8 ऐड कर दिया जाए 80 होगा। फिर हमारा 8 कैरी हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 और 8 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। तो 9 से 1 जाएगा 8 होगा, 9 से 0 जाएगा 9 होगा, 8 से 7 जाएगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट कर लिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 9 हो जाएगा 18, 1 कैरी हो जाएगा। 8 और 1 कैरी है तो 9 होगा और यहाँ 1 है तो 1। फिर यहाँ और यहाँ एक डिजिट रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेयर को नीचे डाउन करना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिजिट यहाँ रखा जाए इतने की इक्वल हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा। आप 9 रख के चेक करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, 8 कैरी हो जाएगा। 9 8 जा 72, 72 में जब 8 ऐड करेंगे तो 80, तो फिर 0 होगा यहाँ और 8 कैरी हो जाएगा। फिर 9 9 जा 81, 81 में 8 ऐड कर दिया जाए तो 81 में 8 ऐड करेंगे तो 89, फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर 8 हो जाएगा, फिर कैरी। 9 1 जा 9, 9 और 8 मिल के हो जाएगा आपका 17। ठीक है, फिर यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 9 से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 से 0 जाएगा 9 होगा और 8 से तो 9 जाएगा नहीं, तो ये इससे कैरी ले लेगा। तो 18 से 9 जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 8, 8 से 7 जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास इतने रिमाइंडर हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी रिमाइंडर को हमारे 6 डिजिट जो होते हैं ग्रेटेस्ट, 6 डिजिट जो ग्रेटेस्ट होते हैं कितने होते हैं, 999, हम 6 टाइम लिख लेंगे और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा 8 है, 9 है, 9 है, 1 है। ये क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 से 8 जाएगा 1 होगा, 9 से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 से 1 जाएगा 8 होगा और 9 यहाँ 9। तो आप ध्यान से देखें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन डी सही है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स 227.798649 कर रहा है, वह कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाए आपका जो गिवन नंबर। थोड़ा बड़ा डिजिट है इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं, आप देख सकते हैं बार बोले भी हैं। तो हम लेट कर लें, मेरे पास कह रहा कि एक ऐसा फ्रैक्शन लीजिए जिसका हम खुद से उसी में मल्टीप्लाई कर दें तो 227.798649 हो जाए। तो हमें मालूम नहीं है तो मैं लेट करूँगा, लेट फ्रैक्शन बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम फ्रैक्शन लेट किए हुए एक्स है और खुद का उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्स हो जाएगा। और कह रहा रिजल्ट मुझे क्या मिले, 227.798649। एक्स का एक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा 227.97, पहले 7 है 798649। अब हम जानते हैं कि जैसे स्क्वायर को हटाऊंगा तो फिर क्या होगा, स्क्वायर हटाने पे ए अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 227.798649। अब आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 15.093। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर ये कैसे आया, तो पुनः हम अगले वीडियो में इसको जिक्र करके फिर बता देंगे, ठीक है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि द वैल्यू ऑफ 301 का स्क्वायर दिया है, फिर -300 का स्क्वायर दिया हुआ, कह रहा कि इसका वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया कि 301 का स्क्वायर लिखा है, फिर -300 फिर स्क्वायर लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या होता है। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्वेश्चन जो सूत्र होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यानी 301 में 300 एक बार जोड़ देंगे और फिर 301 से 300 एक बार माइनस कर देंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 601 होगा और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 601 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन ध्यान से देखें तो बी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 13 के बाद 14 नंबर। 14 नंबर क्या कर रहा है, इन ए ट्रिपलेट 6A6,A,10 व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल मेक इट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कह रहा है कि 6 हमारे पास 6A और 10, कह रहा ए का वैल्यू क्या रखा जाए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करे, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाए। तो आपको बता रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं कि पहले दो का जो स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरे नंबर की स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहला नंबर क्या 6 है, 6 का स्क्वायर होगा, फिर दूसरे नंबर क्या ए का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का जो सम होगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस ए स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 होगा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 100 माइनस 36 यानी ए का स्क्वायर जो वैल्यू आएगा वो माइनस करिए 64 आएगा। यानी ए का स्क्वायर 64 है तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 64, तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन ध्यान से देखें तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रहा है इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर विल बी इंक्रीज। कह रहा किसी कोई नंबर है और उस नंबर को डबल कर दिया जाए और डबल करके क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो फिर कह रहा है कि पहले कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मान ली हम नंबर एक्स सेलेक्ट कर लें तो उसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। वैसे ही देखिए ओरली देखिए, अगर हम नंबर लेट कर लें एक्स है, हमारे पास मान लें नंबर एक्स है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है।
अब करा कि अगर हम नंबर को हम डबल कर दें, तो जैसे ही नंबर को हम डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर क्या है, आप ध्यान से देखा जाए जो पहले नंबर था वह है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी नंबर का अगर ट्वाइस करके यानी डबल करके स्क्वायर कर दिया जाए तो वह पहला जो नंबर था, ठीक है, उसका 4 यानी पहले नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके 4 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही है। कौन सही है, सी सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 तो आसान था, एकदम ईजी था। ठीक है, 16 नंबर क्या कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि अगर 18225 का वैल्यू कह रहा 135 है, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू बताइए 18225 फिर प्लस अंडर रूट में 1820.25 फिर प्लस अंडर रूट 1.8225 फिर प्लस अंडर रूट 0.018225 का वैल्यू क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। आप देखिए इसका वैल्यू सेम यही दिया 135, तो यही ना है नंबर, तो हम क्या करेंगे 135 लिख देंगे। ठीक है, पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, बिना सोचे समझे एकदम यही लिखते जाइए। लिख दिए 135। यहाँ देखिए डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा है, 2 नंबर के बाद। तो आप इसमें क्या करेंगे, अपने आंसर में 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। अगर यहाँ डबल नंबर पे तो सिंगल नंबर पे लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ भी वही काम 135 लिख लीजिए। यहाँ डेसिमल कितने नंबर पे, तो ध्यान से देखा जाए तो 4 नंबर पे है, तो हम कितने पे लगाएंगे 2 नंबर पे, हमेशा उसके हाफ पे लगाना है 2 नंबर के बाद। फिर अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, फिर वही 135 लिख देंगे। ठीक, कितने डिजिट के बाद है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो हम कितने पे लगाएंगे 3 के बाद लगाएंगे। 3 के बाद मतलब 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, यानी इसके आगे लगाना है 0। ठीक है, अब इन तीनों का सम करिएगा। जब तीनों का सम करिएगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, चलिए ऐड करके चेक करते हैं। 135 आगे कुछ नहीं है तो 0 0 0 बना लीजिए। ठीक है, ऐड करना है तो यहाँ हो जाएगा आपका 13.5, आगे कुछ नहीं तो 0 बनाइए। यहाँ देखिए 1.35, आगे कुछ नहीं तो 0, और यहाँ देखिए 0.135। चलिए ऐड कर लीजिए, 5 होगा, 5 और 3 8 होगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, 5 + 3 मिलके हो जाएगा 8, और 8 1 मिलके 9 होगा, 3 और 1 मिलके 4, और यहाँ यानी कि 149.985। ऑप्शन कौन सा सही है, 149.985। ऑप्शन आपका सी सही है। कौन सा सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 16 के बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द लिस्ट नंबर टू बी एडेड 269 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कह रहा है कि 269 में क्या ऐड कर दिया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आसान है से क्वेश्चन, जब ऐड करने वाली बात हो, सब्ट्रैक्ट करने वाली बात हो कि ये नंबर में क्या ऐड कर दें या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आसान है। लेकिन देखिए यहाँ हमारे पास जो 269 लिखा है, ऐड करने वाली बात हो रही है। हम पीछे से क्या करेंगे, पहले डिजिट का 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 2 है तो 1 1 जा 1 होगा, तो यहाँ 2 से 1 1 होगा, क्योंकि हम माइनस करते हैं और यहाँ प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ और यहाँ 6 और 9 एक साथ लिखेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ कौन सा नंबर रखा जाए कि इसके करीब हो, इसके करीब हो। तो ध्यान से देख लिया जाए, यानी 7 रखा जाए। क्या रखा जाए, 7। तो 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 मिल हो जाएगा 18। ठीक है, आपको याद रखना कि यहाँ ऐड करने वाली बात में क्या करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, और सब्ट्रैक्शन वाली में क्या करते हैं कि पहले हम कोशिश करते हैं कि इक्वल हो जाए, अगर नहीं होता तो एक स्टेप पीछे, मतलब वहीं पीछे उसके करीब आने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर एडिशन वाली बात होगी तो हम एक स्टेप आगे चलेंगे। आसान है, बहुत कठिन नहीं है। और आप इसको माइनस करिए, जब माइनस करेंगे तो क्या उल्टा, 9 से 9 जाएगा 0, 8 से 6 जाएगा आपका 2, यानी हमारा यही कम पड़ रहा है। अगर यह नंबर इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, वह
परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन डी सही है। ये हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन था। आइए हम चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर में दिया है 2401 और अंडर रूट में लिखा है रूट में 7 पावर x, यानी लिखा इफ अंडर रूट 2401 इक्वल टू अंडर रूट 7 पे पावर x देन द वैल्यू ऑफ x इज। कह रहा है कि अगर इतना बराबर इतना है तो x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जब भी बीच में क्या हो इक्वल टू का साइन हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करिए। क्या करिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का वर्ग करेंगे, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 80 नंबर है, ठीक है। तो जब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये अंडर जो कवर उसके ऊपर है वो हट जाएगा, यानी 2401 इक्वल टू 7 पे पावर x हो जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, एकदम आराम से चीज़ों को समझिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 पे पावर x है तो आपको देखना कि 7 पर कितना पावर लगा दिया, यानी इसका फैक्टर निकालिएगा तो 7 ही 7 आएगा। तो कितने टाइम 7 आएगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, तो 7 कितने टाइम आएगा? तो 4 टाइम आएगा। चेक कर लीजिएगा, से इसका फैक्टर निकालिएगा, 7 7 7 4 टाइम आएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा कि यहाँ बीच में इक्वल टू का जब साइन हो, बेस सेम हो, तो पावर को हम कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मुझे? 4। यही हमारा आंसर होगा। ये मेरा 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन देख सकते हैं बी सही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कर रहा है जो 19 नंबर है उसको देख लिया जाए। 19 में कह रहा है द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ, कह रहा है कि 28298116 है। इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, इस नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकालूं, स्क्वायर रूट जो नंबर आएगा स्क्वायर रूट में, जो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट हैं, उस नंबर में कितने डिजिट हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, डायरेक्ट आप बिना लगाए उत्तर दे सकते हैं। आप देखिएगा, 2 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए। कितने पेयर बने हैं? कितने पेयर बने? 3। तो आंसर कितना होगा आपका? 3। कितना होगा? 3 होगा। 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। और हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो 20 नंबर में लिखा है, ठीक है। लिखा है 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 9:7 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 288 देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर इज। कह रहा है कि 2 नंबर हमारे रेशियो में हैं। 2 नंबर क्या, यानी हमारे पास FIRST फर्स्ट जो नंबर है यहाँ, और यहाँ जो सेकेंड नंबर है, ये कह रहा कि ये रेशियो में है, यानी ये 9:7 है। जब भी नंबर रेशियो में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, लेट करिए कि फर्स्ट नंबर BX, हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? 9x है, ठीक है। x के टर्म में आप राइट करिएगा, ठीक है। और सेकेंड जो नंबर है वो आपका मान लें 7x है। लेकिन क्वेश्चन से क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनके कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज, यानी जो नंबर हम लेट किए हैं उन नंबर का स्क्वायर करके डिफरेंस किया जाए तो 288 है। तो यानी इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस किया जाए तो कह रहा 288 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है? तो बहुत आसान है। तो 9 का हो जाएगा कितना हो जाएगा? 81x स्क्वायर हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा? 49x स्क्वायर होगा, और साइड में 288 होगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 11 से 9 जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 7 से 4 जाएगा 3, और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में 288 आएगा। अब x स्क्वायर का जब वैल्यू निकाला जाएगा तो 288/32। अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 4 से कर सकता है, यानी 4 से, 4/32 और 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, यानी कैंसिल। और देखा जाए तो और भी छोटा हो सकता है। x का स्क्वायर इक्वल टू 72/8 है, डिवाइड किया जाए तो 9 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। जब x का वैल्यू 3 हो जाएगा तो जो मेरा पहला नंबर होगा वो पहला नंबर क्या होगा आपका? यहाँ नहीं ना है, ये पहला जो नंबर यहाँ है ये नहीं है,
वाला नंबर ए ने लेट किए, तो 3 यहाँ रखा जाए तो 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और यहाँ रखा जाए जो सेकेंड नंबर होगा 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21 होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलर नंबर कौन है, तो स्मॉलर नंबर कौन है 21 है। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन ए सही है। कौन सही है, ऑप्शन ए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नए अध्याय लेके आएंगे, एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय